आइए अब देख लेते हैं कि कल के बाजार में क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत। समझते हैं अनिल जी से। अमेरिकी बाजारों में आज फिर से एक बढ़िया रिकॉर्ड वाला ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, क्योंकि शुक्रवार को S&P और साथ ही साथ नेस्डेक दोनों ने लाइफ हाई बनाए इंट्राडे भी और क्लोजिंग पर भी। और आज फिर से जो संकेत दिख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स से 200 पॉइंट के आसपास की तेजी डाउ फ्यूचर्स में, 100 पॉइंट के आसपास की तेजी नेस्डेक फ्यूचर्स में। इसका मतलब साफ है कि बनते ही खुलते ही एक रिकॉर्ड तो बनेगा अमेरिकी बाजारों में S&P 500 और साथ ही नेस्डेक में इंट्राडे में नया हाई बनाने का। अब देखते हैं क्लोजिंग तक मजबूती और बनती है या फिर कुछ और होता है, वो देखा जाएगा। हाँ, डाउ अपने रिकॉर्ड हाई से थोड़ा दूर है, लेकिन S&P 500 और नेस्डेक को ट्रैक करने वाले इन्वेस्टर खुश हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद, जहां पर डॉलर इंडेक्स आपका कमजोर है 3.5 साल के निचले स्तरों पर, अमेरिका में कॉन्फिडेंस बिजनेस को लेकर काफी कम है, इन सब के बीच भी अमेरिकी बाजार फिर से लाइफ हाई पर पहुंचे हैं। हमारे लिए जो संकेत है, कच्चा तेल $66 के आसपास, डॉलर इंडेक्स की 97 की लेवल, इमर्जिंग मार्केट्स और हमारे लिए अच्छी, और अमेरिकी बाजारों की तेजी किसे अच्छी नहीं लगती, मजबूत हो तो अच्छे ही संकेत मिलते हैं सेंटिमेंट के लिहाज से। अब आइए हमारे अपने संकेतों पर। ऐसा तो लग रहा है कि FIs खरीदारी के मूड में, लेकिन आज की स्क्रीन ये कह रही है कि शायद FIs की बिकवाली का आंकड़ा आपको कैश मार्केट में या फिर वायदा कारोबार में, दोनों में नेट मिलाकर बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिले, इसकी संभावना है। और उस लिहाज से कल देखेंगे सुबह किस तरह के संकेत मिलते हैं। सपोर्ट रेंज, अगर हम 25,450 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर तुरंत जो बड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो होगा 25,125 से लेकर 25,275। ये रेंज अच्छे सपोर्ट के तौर पर, उस रेंज में खरीदारी आने की उम्मीद है। ऊपरी स्तरों पर आप 25,600 25,700 की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 57,300 के आसपास हम बंद हुए हैं। नीचे में 56,850, 57,050 ये है मजबूत सपोर्ट, 200 पॉइंट की रेंज। और ऊपरी स्तरों पर 57,450 से लेकर 57,650 की रेंज है, हल्की फुल्की रुकावट। और उसके ऊपर फिर से बैंक निफ्टी बनाया नया लाइफ हाई और तेजी और बढ़ती हुई दिख सकती है। इन सबके बीच में अगर कोई खास बड़ी कमजोरी के संकेत निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए या सेंसेक्स के लिए ना है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपनी जो तेजी की चाल है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। सेलेक्टिवली वहां पर खरीदारी होने के पूरे आसार हैं, और ऐसे में पूरी संभावना है कि लगातार 8वें दिन कल भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी बनी रहेगी। तो भारतीय बाज़ारों में आज की गिरावट के पीछे का रीज़न तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको साफ करना चाहता हूँ कि भारतीय बाज़ार यदि इतना चला तो उसके बाद यदि थोड़ा सा रुके तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिली है। बाज़ार में मात्र 120 पॉइंट की गिरावट है, वही बैंक निफ्टी में 130 पॉइंट की, और सेंसेक्स भी करीब आधे % की गिरावट ही देखने को मिली है। तो ज़्यादा कुछ धक्का भारतीय बाज़ारों को लगा नहीं है, लेकिन जब इससे भारतीय बाज़ारों में रिकवरी होगी तो वो रिकवरी भारतीय बाज़ारों को ऑल टाइम हाई तक भी लेकर जा सकती है। तो इतनी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन आप देखोगे तो पिछली 10 में से 8 या 9 बार जुलाई का महीना पॉजिटिव रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त है, करीब 80-90% प्रोबेबिलिटी जुलाई के महीने में पॉजिटिविटी की रही है। और यदि ऐसा ही रहा तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। और यदि ऐसा ही जुलाई का महीना फिर से रहा तो कन्फर्म भारतीय बाज़ारों में ऑल टाइम हाई लगता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल भारतीय बाज़ार 25,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 25,650 निकला तो 25,800 और 26,000 तक के टारगेट और फिर ऑल टाइम हाई के लिए भारतीय बाज़ार तैयार होते हुए नज़र आएंगे। सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,100 25,200 अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो 57,100 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, और इसके बाद 57,500 और 57,800 और फिर 58,000 के लेवल्स जल्द ही आते हुए दिखाई देंगे। तो भारतीय बाज़ारों के लिए जो मूड माहौल है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ार बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल लाते हुए नज़र आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।